हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टी एजुकेशन चैनल में। क्लास 10 के मैथ के क्षेत्रमिति चैप्टर चल रहा था, उसमें से चैप्टर 2 चल रहा था आप लोग का। कुछ क्वेश्चन उसमें से बता चुके थे। पिछला वीडियो में हम एक क्वेश्चन बता रहे थे, उसमें से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम क्वेश्चन को पूरी तरह से आप लोग को समझा चुके थे, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं आया था। देखिए पहले उसका सोल्यूशन क्या था। क्वेश्चन था हमको क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2 भारतीय वन पेज नंबर M36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था। कुछ टेक्निकल खराबी आने के कारण उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया था। बाकी क्वेश्चन जो था और फिगर के साथ हम आप लोग को सॉल्यूशन बता दिए थे। देखिए क्वेश्चन क्या था। लोहे का एक टुकड़ा बेलन के रूप में है जिसका व्यास 1.5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। यानी एक बेलन के रूप में हमको एक लोहा का एक टुकड़ा दिया हुआ है जिसका व्यास 1.5 और ऊंचाई या लंबाई L या H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर क्या बनाता है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। एक क्या बनाता है, पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया जिसका आधार जो है 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, बता चुके थे। यानी उसके बाद ये कितना लंबा हुआ, तो आकृति बन के क्या हमको मिल गया, घनाभाकार। तो इसका वर्गाकार है तो H ये हो जाएगा। अगर चौड़ाई तो ये ऊंचाई, तो चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर है 5। L हमको ज्ञात करना था। क्वेश्चन सॉल्यूशन में बेलन का व्यास दिया हुआ है 1.5, त्रिज्या हो जाएगा 1.5/2। H या L लंबाई या ऊंचाई सीधा रखें, ऐसे रखेंगे तो लंबाई, सीधा रखेंगे तो ऊंचाई 3.5 मीटर। बने नए घनाभाकार छड़ की चौड़ाई और ऊंचाई दोनों दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर, यहाँ देखिए मीटर में है, यहाँ डायमेंशन मीटर में है तो इसको भी बदलना होगा मीटर में। तो 5 सेंटीमीटर 5/100 मीटर। फिर ये हो जाएगा आपका ऊंचाई किसका, इसका ऊंचाई बेल घनाभाकार जो छड़ बना है, ऊंचाई यहाँ देखिए इसमें भी ऊंचाई इसमें भी ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई को H1 से और ये घनाभाकार जो छड़ बना है उसका ऊंचाई H2 से। ये भी 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर में बदल दिए। हमको लंबाई L ज्ञात करना है। प्रश्न से हमको क्या कह रहा है कि बेलन को पिघलाकर बनाया गया ये छड़, तो बेलन का आयतन बराबर छड़ का आयतन, बेलन का आयतन बराबर नए छड़ का आयतन। छड़ का आकृति क्या है, घनाभाकार, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बेलन का आयतन πr² H, H1 H2, इसका ऊंचाई को H1 से और इसका ऊंचाई को H2 से। सब का मान, पाई का मान, R का मान, H1 का मान, H2 का मान, L का मान, B का मान, सब का मान यहाँ पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद हल कर लीजिए। हल करने के बाद आपको 2475 मीटर आंसर आएगा। यानी छड़ का लंबाई कितना हुआ, तो 2475 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है आपका बुक में दिया हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय वन एक्सरसाइज 2 पेज नंबर M36 का क्वेश्चन नंबर 12। एक घनाकार लकड़ी के एक फलक से, एक घनाकार लकड़ी है, एक घनाकार लकड़ी का टुकड़ा, एक फलक से एक अर्धगोलीय आकृति इस प्रकार काट ली जाती है कि अर्धगोले का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या दिया हुआ, एक घनाकार लकड़ी का एक फलक, एक घनाकार लकड़ी दिया हुआ, यानी एक घन है, आकृति बना लीजिए।
ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक घनाकार लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसके एक फलक से मान लेते हैं ये एक फलक है, 6 वो फलक होता है, एक फलक से अर्धगोलीय आकृति, एक फलक से क्या करता है, एक अर्धगोलीय आकृति को काट के निकाल लेता है। देखिए ये एक अर्धगोलीय आकृति हुआ, यानी एक अर्धगोला के रूप में काट करके क्या करता है, निकाल लेता है। एक अर्धगोला के रूप में काट करके निकाल ली जाती है। अर्धगोले का व्यास L घन के एक किनारे के बराबर है। ये घन का एक किनारा दिया हुआ L, घन है तो सब L होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब L। तब ये जो अर्धगोला के रूप में काट कर निकालता है, अर्धगोला के रूप में काट कर जो निकालता है उसका व्यास कितना हो जाएगा, तब घन के किनारे, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो शेष ठोस का जो ई काट करके निकालने के बाद जो बचता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इस समझने वाला है और कुछ नहीं, फिगर आपका बन गया, समझने वाला है। अर्ध यानी घनाकार एक वस्तु है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, उससे क्या करता है, कटोरी के रूप में एक फलक से, एक पृष्ठ से कटोरी के रूप में एक अर्धगोला काट के निकाल। कटोरी का आकृति कैसा होता है, तो अर्धगोला का, गोल वाला कटोरी का अर्धगोला होता है, तो वही ई काट करके क्या करता है, निकाल लिया जाता है, बाहर निकाल लेता है। तो ऊपर से देखेंगे तो क्या हमको मिलेगा, एक गड्ढा, कैसा, तो कटोरी के रूप में यानी अर्धगोला के रूप में। अब इसका शेष का ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष का ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे हम निकालने के लिए, तो पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से ये ऊपर वाला, ऊपर से अगर देखेंगे तो कैसा हमको दिखेगा, एक कटोरी के रूप में गड्ढा, ये लकड़ी के टुकड़ा में कटोरी के रूप में एक गड्ढा दिखेगा। गड्ढा का मतलब क्या होगा, तो एक अर्धगोलाकार गड्ढा दिखेगा, ठीक है। तो उसमें अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए ई वाला भाग, ये जो एक वृत्ताकार भाग है, ई वाला भाग तो हमको दिखेगा नहीं, वो तो काट करके निकाल लिए हैं, काट करके निकाल लिए हैं। जब किसी भी एक पिंड से दूसरा आकृति काट कर निकाल लिया जाता है तो उसका पृष्ठीय, शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना रहे तो जिस वस्तु से काट के निकालता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो काट कर निकालता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर से ये वाला भाग देखिए नहीं रहेगा ही नहीं, काट के निकाल लिए, तो ये कैसा भाग है, वृत्त के रूप में। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल मान लिया जाए हमको ये आकृति दिया हुआ है, काट कर निकाले, इसको पेंट करना रहे, कहेगा संपूर्ण भाग को पेंट कर दो, क्या क्या करेंगे, तो ये बाकी 6 फलक है तो 6 फलक में 5 फलक बचेगा, पांचों को पेंट करेंगे। ई जो अर्धवृत्त के रूप में काट के निकाला वो तो निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे, नीचे कटोरी के रूप में दिखेगा उसको पेंट करेंगे तो वक्र, और ये जो शेष बाकी बचेगा चारों तरफ वो पेंट करेंगे, तो 6 फलक का क्षेत्रफल में ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और ये अर्धगोला का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ठीक है। तो या तो ऊपर से काट कर रखें या फिर एक अर्धगोला वस्तु इसके ऊपर रख दें, दोनों का प्रोसेस सेम होगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। एक लकड़ी के टुकड़े से अर्धगोला निकाली जाती है। अर्धगोला का व्यास पहले क्या दिया हुआ है, घन के एक किनारे के बराबर है। कितना है किनारा, तो L, घन का किनारा कितना दिया हुआ है, L, घन का किनारा बराबर, किनारा का मतलब A बराबर L। मात्रक कुछ नहीं है, रहने देंगे, मात्रक नहीं है तो। अर्धगोले का व्यास कितना होगा, L, अर्धगोले का व्यास D बराबर L, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, L/2, ठीक है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
इसलिए शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या बोले थे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें क्या करेंगे, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर में वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्यों किए हैं, माइनस इसलिए कि काट करके हम निकाल लिए हैं तो वो वाला भाग तो रहेगा नहीं, तो इसलिए माइनस किया। सब का मान फार्मूला लगाया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर अर्धगोले का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या बराबर 6 इंटू एल, ए का मान एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर घटेगा तो पाई आर स्क्वायर 6 एल स्क्वायर प्लस पाई रहेगा, आर का मान कितना है L/2 का स्क्वायर 6 एल स्क्वायर, पाई का मान पाई रहने देंगे, रियल का मान हमको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एल है तो एल के रूप में रहने देंगे, पाई तो पाई के रूप में रहने देते हैं, इंटू L/4 L² दोनों जगह L² कॉमन 6 प्लस पाई/4, इतना आंसर। याद नहीं तो फिर इसको एलसीएम ले लेंगे, L² 4 नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 एलसीएम 6 चौका 24 प्लस पाई, इसको लिख सकते हैं L²/4 इंटू पाई पहले प्लस 24 वर्ग इकाई, क्योंकि हमको मात्रक नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ है, तो ये जो मात्रक आएगा किस में आएगा, तो वर्ग में, स्क्वायर में, तो वर्ग इकाई, यही आपका आंसर होगा। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन रह सकता है, यहाँ पर काट कर निकाले हैं, एक और क्या क्वेश्चन रहेगा, तो सेम यही हमको दिया हुआ रहेगा, हमको एक घनाभाकार आकृति दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि इसके ऊपर यानी एक फलक पर क्या कहेगा कि एक अर्धगोलाकार भाग जो है इस पर रख दिया गया है, ठीक है, एक अर्धगोलीय भाग जो है इस पर रखा हुआ है ऊपर से, इसमें काट कर निकाले थे और जस्ट इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार भाग रख दिए हैं, ऊपर से लकड़ी का एक अर्धगोलीय टुकड़ा रख दिए हैं, तब कहेगा कि इसका शेष जब रखने के बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करें। फिर से वही काम करना है, ये पूरा भाग था कैसा, घनाभाकार या घनाकार जो भी दिया हुआ रहेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ई वाला भाग फिर हमको देखिए नहीं दिखेगा, ऊपर से रखेंगे तो ये अर्धगोला, ये जो वृत्त है वृत्त हमको दिखेगा, वृत्त नहीं दिखेगा तो फिर ये वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। सेम यही एक काम करना है, ऊपर से रखें या काट कर निकालें। अगर इसमें डायमेंशन दिया हुआ रहेगा घन के भुजा का मान या अर्धगोले के व्यास का मान या त्रिज्या का मान, तो मान पुट करके इसी तरह से हल कर लेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, या काट कर निकालें या ऊपर से रखें। तो इसी का 12 का एक नंबर है, क्वेश्चन 12 का ये 1 नंबर है, और 12 का 2 नंबर में ई वाला आकृति आपको मिलेगा, 12 का 2 में ई आकृति ऊपर से रखा हुआ है, तो प्रोसेस सेम, सिर्फ मान दिया हुआ रहेगा तो मान पुट करके हल कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, 12 का 1 और 2, एक बताए थे 2 समझा दिए थे, 13 नंबर देखें।
14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े को छीलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु, यानी 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाभ है, 14 सेंटीमीटर किनारे वाला फिर एक घनाभ है, और उस टुकड़े को छीलकर लंबा से लंबा सबसे बड़ा लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया, जिसका आधार एक फलक पर है। यानी शंकु का आधार कैसा होता है, तो वृत्ताकार। तो उसका आधार जो है एक वृत्त में सबसे बड़ा से बड़ा एक किनारे पर जो बड़ा से बड़ा वृत्ताकार भाग निकलेगा उसका बराबर है। शंकु का आयतन एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें दो चीज निकालना है, शंकु का आयतन और दूसरा नंबर में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर देखिए आकृति थोड़ा, ये क्या है, घनाभ है। इस घनाभ में हमको क्या दिया हुआ है, घनाभाकार काट के टुकड़े को छीलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया। इसको छीलकर सबसे बड़ा से बड़ा जो शंकु बनेगा वो बनाया जाता है। इसको छील करके सबसे बड़ा से बड़ा जो शंकु बनाया जा सकता है वो बनाता है, बड़ा से बड़ा शंकु। बृहत्तम का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा से बड़ा। पूरा भाग को क्या किया, छील दिया, पूरा भाग को छील करके इस शंकु बनाता है। ठीक है, पूरा भाग को छील करके इस शंकु एक बनाता है। ये देखिए, इस शंकु बनाता है। ठीक, तो ये जो शंकु बनता है, बाकी वाला भाग पूरा क्या करता है, छील करके हटा देता है लकड़ी के टुकड़ा को। तो शंकु का जो आधार है यहाँ देखिए दिया हुआ है, शंकु बनाया गया जिसका आधार एक फलक पर है। तो इसका आधार एक पूरा फलक पर है। तो शंकु का व्यास बराबर घनाभ, जो घनाभाकार लकड़ी का टुकड़ा है उसका भुजा। शंकु का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, घन का भुजा। और ऊंचाई कितना होगा, इस शंकु का ऊंचाई होगा। शंकु का ऊंचाई कितना होगा, तो शंकु का ऊंचाई बराबर हो जाएगा भुजा के। शंकु का जो व्यास निकलेगा वो भी घन के भुजा के बराबर, और ऊंचाई जो भी निकलेगा वो भी शंकु के भुजा के बराबर। यानी शंकु काट कर, यानी घनाभाकार वस्तु जो है लकड़ी का टुकड़ा है उसको काट करके शंकु बनाता है। शंकु का व्यास और ऊंचाई दोनों घन के भुजा के बराबर होगा। बाकी जो जब भुजा निकल गया, यानी शंकु का व्यास और ऊंचाई निकल गया, तो जो निकालना कहे वो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में। सिर्फ समझना है कि क्या हमको दिया हुआ है उससे क्या निकाला जा रहा है। अगर डायमेंशन मिल जाएगा तो फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं। ठीक है, 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का किनारा, यानी ए बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। टुकड़े को छीलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया जिसका आधार एक फलक पर है। शंकु का आधार कैसा, वृत्ताकार। तो शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार का व्यास हो जाएगा बराबर कितना, तो घन का किनारा, यानी डी बराबर कितना, ये 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु के ऊंचाई बराबर शंकु के आधार का व्यास बराबर घन का किनारा बराबर शंकु की ऊंचाई। सब बराबर होगा, इसलिए h बराबर भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यानी d बराबर h, या फिर d बराबर 14 बराबर h। ठीक है, यानी h बराबर भी 14 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसका, शंकु का।
आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आयतन के लिए तो आराम हो जाएगा। आयतन किसका आयतन? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबका मान पुट कर दीजिए। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, एच का मान 14। इसको हल कीजिए, 7 से 7 कैंसिल, और कुछ कटेगा नहीं। इसको हल कर लीजिए, 64 98 गुने हो जाएगा 22, 8 दूना 16, 9 दूना 38, 38 1 39, 6 9 3 6 9 6 15, 9 6 15, 10 3 13, 43 56, 4356 बटा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यू आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर किसका? तो शंकु का आयतन। ठीक है। अब अगर हमको कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए ये आकृति इस रूप में है। हमको ये शंकु हो गया, अगर मिटा देंगे छील करके जो बचता है वो क्या बनता है? ये देखिए शंकु बचा। इस तरह से शंकु बचा। तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। हमको एल चाहिए, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हमको निकालना पड़ेगा। एल बराबर फार्मूला √r² प्लस एच स्क्वायर। मान पुट कर दीजिए। आर का मान कितना है? 7 का स्क्वायर, एच का मान 14 का स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए। 7 का 49 प्लस 14 का 196 जोड़ करके 225 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें मान पुट कर दीजिए। पाई का मान, आर का मान, एल का मान सब पुट करके हल कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर। 22/7 इंटू आर 7 इंटू 15 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 22 बराबर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन रहेगा आपके बुक में दिया हुआ, उसको सेम इसी तरह से आपको बनाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इसका देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक है। 6498 गुना 2156 आएगा, 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 3। इसका गुना कर लीजिएगा, गुना करके जो आएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय वन बुक से। 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई एवं 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई एवं उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया जाता है, तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके पहले हमको क्या मिल रहा था? तो घनाभाकार आकृति से या तो अर्धगोला काटते थे, नहीं तो शंकु काटते थे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बेलनाकार। देखें, बेलनाकार आकृति से क्या काटा जाता है? एक शंकुआकार भाग। बेलन का आकृति दिया हुआ है, उससे शंकु काटते हैं। इसके पहले हमको क्या दिया हुआ था? घनाकार, उससे क्या काटे थे? तो अर्धगोलाकार कटोरा के रूप में और एक शंकु के रूप में। तो आकृति चेंज ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखिए हमको 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक क्या दिया हुआ है? बेलन। एक बेलन दिया हुआ है। ये हमको एक बेलनाकार भाग दिया हुआ है। ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास हमको दिया हुआ है
ये व्यास हमको डी बराबर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या काटा है? एक शंकु के आकार का छेद। कैसा? देखें, एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई, जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा रहेगा किसका? शंकु का। उसी ऊंचाई एवं उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया जाता है। उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंकु के आकार का एक भाग काट लिया जाता है। ये देखिए, काट लिया। ये वाला भाग क्या हुआ? ये पूरा ठोस है। बेलन कैसा था? बेलन पूरा ठोस था। ठोस था तो उसी ऊंचाई, जितना ऊंचा है बेलन उतने ऊंचा शंकु का, और जितना व्यास है बेलन का उतना ही व्यास रहेगा ये शंकु का। शंक्वाकार भाग क्या करता है? काट लिया जाता है। ठीक है, तो जितना त्रिज्या बेलन का उतना ही त्रिज्या शंकु का, जितना ऊंचाई बेलन का उतना ही ऊंचाई शंकु का, दोनों बराबर। तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये काट करके क्या करता है? निकाल लेता है। ये वाला भाग काट करके निकाल लेता है। तब कितना बचा? तो कितना बचेगा? तो ये दो तरह से हल कर सकते हैं। एक हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या निकाले हैं? ये क्या निकाले हैं? शंकु। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का ये वाला भाग भी आ गया था। तो ये कैसा भाग है? एक वृत्ताकार। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, बेलन का वक्र का मतलब क्या हुआ? ये बेलन का वक्र का मतलब क्या हुई? चारों तरफ ई और ई नहीं, ई और ई नहीं, और संपूर्ण में ई दोनों भी आता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे, और यहाँ पर देखिए ई वाला भाग तो काट कर निकाल लिए, नीचे वाला काट के निकल गया, ऊपर वाला बच गया। तो ऊपर वाला कैसा है? वृत्ताकार। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे दो तरह से। एक में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र, बेलन का वक्र प्लस शंकु का वक्र, और प्लस ये गोला यानी वृत्त का क्षेत्रफल जुटेगा। और दूसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का अर्ध वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुटेगा, और ये वृत्त वाला क्षेत्रफल घटेगा। दोनों तरह से हल करेंगे, बात वही आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई एवं 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले किसका व्यास? बेलन का व्यास। बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास। शंकु का व्यास, दोनों का व्यास कितना? बराबर है। कितना हो जाएगा? दोनों बराबर है, इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा? ऊंचाई, व्यास यहाँ 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा शंकु की ऊंचाई, दोनों बराबर। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। ये हमको दिया हुआ है। निकालना क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का वक्र भी आ रहा था, शंकु का वक्र भी आ रहा था। तो शंकु का वक्र का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, तो एल निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर √r² प्लस h²। √r का मान 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। हल कर दीजिए। 0.7 49, 2 अंक के बाद यानी 0.49 और प्लस 24 का 576, 5 पॉइंट, इसको जोड़िए बराबर √ जोड़ करके 6.25 बराबर 625 का 25, वो 1 अंक के बाद दशमलव इतना सेंटीमीटर। एल बराबर हमको मिल गया 2.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है?
ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे? तो बेलन का वक्र दोनों तरह से निकाल सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये तो कट गया, ऊपर बच गया वृत्त का क्षेत्रफल। सबका मान पुट कर दीजिए, हल कर लीजिए। बेलन का वक्र क्या होता है? 2πRH प्लस शंकु का वक्र πRL प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πR²। πR यहाँ भी पाई और R कॉमन 2 × H प्लस πR कॉमन L प्लस πR² है, R कॉमन तो R बचेगा। पाई का मान 22/7, R का मान 0.7 इंटू 2 गुने H का मान 2.4 प्लस L का मान 2.5 प्लस R का मान 0.7। इसको हल कर लीजिए, ये कट जाएगा 0.1, ये गुना हो जाएगा तो 1 से 22 एक अंक के बाद दशमलव इंटू 24 × 48 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इसको पूरा हल कर लीजिए। हल करने के बाद आपको आ जाएगा 2.2 और गुने हो जाएगा 8.0। इसको हल करने के बाद 8 आ जाएगा, 7 5 12 8 20, बाकी 2 4 और 8 इतना बराबर 117.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेलन से शंकु निकाला है काट करके, बेलन से शंकु। इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ होगा, उसमें डायमेंशन सिर्फ चेंज रहेगा। ठीक, तो इस तरह का और भी क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ, कोई भी बुक हो, हम भारतीय गणित से बता रहे हैं आपको, किसी सिन्हासमान है उससे बनाइए, किसी भी बुक से बनाइए, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है सब बनाए। इसके पहले जो भी नया स्टूडेंट है वो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल TS30 एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो भी वीडियो हम नया डालें वो आपके पास पहुँचे। अब देखिए अगला वीडियो में आगे बताएंगे।